Good morning to you all. Welcome in our maths class. Okay, I am Switi Singh, your maths teacher from St. Xavier High School, Buralganj. So now let's start with our new topic, and that topic is look at here. Use of brackets. ब्रैकेट्स का यूज कैसे करते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए, जब हमारे पास सपोज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको इनको सॉल्व कैसे करना है, हमें इसका मेथड पता होना चाहिए, है ना. अदरवाइज अगर आपको इनका मेथड नहीं पता है, इनका प्रोसेस नहीं पता है कि आपको इस कैसे सॉल्व करना है, तो आप अगर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो वो जो आपके आंसर आएंगे वो रॉन्ग आएंगे. ठीक है, तो हमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो क्या है कि हमें इनकी ऑर्डर्स पता होना चाहिए कि फर्स्ट हमें क्या करना है. फर्स्ट हमें मल्टीप्लाई करनी है, या फिर डिवाइड करना है, या फिर सब्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है एक्चुअली, फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से हम करेंगे. ठीक है, तो देखो, उसके लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, एंड दैट इज बोर्डमॉस रूल. वो कौन सा रूल होता है? बोर्डमॉस रूल होता है. बोर्डमॉस रूल, देखो, इस बोर्डमॉस का कुछ ना कुछ सेंस होता है. हम इसको सिंप्लीफिकेशन में इसको यूज तो करते हैं, लेकिन इस बोर्डमॉस का एक फुल फॉर्म होता है. जैसे देखो, बी क्या होता है? आपका ब्रैकेट होता है. बी मीन्स हो गया ब्रैकेट. ओ का मीन्स होता है ऑफ. डी मीन्स होता है डिवीजन. एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन. एंड ए मीन्स होता है एडिशन. और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन. ठीक है, मतलब जब कभी भी क्वेश्चन में आपके ये सारे साइन होते हैं, तो आप उनको पहले किसको ब्रेक करोगे, उसके लिए ये रूल होता है. मतलब कि देखो, बोर्डमॉस इनको मीन्स सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे. अगर ब्रैकेट गिवन है तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे. देन आप अगर ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब ही होता है, इसका भी मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मल्टीप्लाई ही होता है. ठीक है, तो उसके बाद ऑफ को आप सॉल्व करोगे, देन डिवीजन सॉल्व करोगे, मीन्स डिवाइड करोगे नंबर्स को, फिर मल्टीप्लाई, फिर अगेन एडिशन, एंड लास्ट में आप क्या करते हो? सब्सट्रैक्शन करते हो. तो यही रूल होता है. मतलब इस रूल को ही आपको फॉलो करने हैं अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में. ठीक है, तो देखो यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है. मान लो ऐसे एक प्रॉब्लम दिया गया है. ठीक, आपको इनको सॉल्व करना है, तो इसके दो मेथड आपको बताए गए हैं. एक मेथड ये बताया गया है और दूसरा ये बताया गया है. ठीक, अब देखो, इस मेथड से आपको दोनों अलग अलग तरह के आपको आंसर मिल रहे हैं. ठीक, तो ये जो मेथड होता है, ये मेथड हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पहले हम ऑर्डर कौन सा फॉलो करें. ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बोर्डमॉस का यूज करते हैं, बोर्डमॉस के रूल का यूज करते हैं, ताकि हमें हमारी जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट मिले, हमें कोई भी उससे कोई प्रॉब्लम ना हो. ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या ओपन करते हैं. पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं. देन ऑफ अगर राइट है तो उसको हम सॉल्व करते हैं. देन डिवीजन आप करते हो, फिर मल्टीप्लाई करते हो, फिर एडिशन करते हो, फिर सब्सट्रैक्शन करते हो. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑफ कर दिया. देखो 1/2 ऑफ 12 है ना. इसका मतलब है कि 1/2 की मल्टीप्लाई जो है वो 12 से की गई है. ठीक, तो 12 1 जा 12, 12/2 मीन्स ये डिवाइड होगा, तो 2 से आप 12 को डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगी वैल्यू. ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना होता है. अब देखो यहाँ पे डिफरेंट ब्रैकेट्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं. फर्स्ट है आपका वेनिकुलम. ठीक, सेकंड है राउंड ब्रैकेट, या इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं. थर्ड है आपका कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, और फोर्थ है आपका स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक, तो यही ऑर्डर भी होता है इनका, कि अगर आपके क्वेश्चन में पहले आपका वेनिकुलम अगर आपके क्वेश्चन में ये चारों ब्रैकेट्स आए हैं, तो सबसे पहले आप वेनिकुलम को सॉल्व करोगे, देन राउंड ब्रैकेट को, फिर आप कर्ली ब्रैकेट को, एंड सबसे लास्ट में आप किसको सॉल्व करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन राइट किया, देखो अब मैं फॉलो करूंगी इन सारे रूल्स को इस क्वेश्चन में. ठीक, देखो यहाँ पे कैसे होता है. सबसे पहले में क्या करना है? बोर्डमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले में क्या करना है?
ब्रैकेट ओपन करना है। तो आपको ब्रैकेट इसमें देखो, इसमें ब्रैकेट तीनों मिल रहा है, 1 2 3। ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया, और ये आपका राउंड ब्रैकेट हो गया ना, तीनों मिल रहा है। तो सबसे पहले अब ब्रैकेट में भी हम कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करेंगे? तो देखो यहाँ पे वैनिकुलम तो नहीं दिया गया, इस क्वेश्चन में वैनिकुलम नहीं दिया गया, मतलब ये नहीं दिया गया तो इसको छोड़ दो। इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है? राउंड ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो राउंड सबसे पहले हम क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इन नंबर्स को आप ऐसे ही राइट करोगे, ठीक है, ऐसे इनको राइट कर लो। और सबसे पहले इसको ओपन करने के लिए इसके अंदर जो आपके पास डिजिट्स, जो आपके पास सोल्यूशन क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करिए, जो भी नंबर्स दिए गए उनको सॉल्व करिए। तो ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12। 12 जैसे ही आप राइट करोगे ये ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर आपने बता दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आप इक्वल टू की साइन भी प्लेस करते चलोगे, ठीक। नेक्स्ट आपको क्या है? कर्ली। इसके बाद अब राउंड ब्रैकेट तो हमने ओपन कर लिया, अब इसके बाद हम कौन सा ब्रैकेट ओपन करेंगे? कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट के लिए देखो यहाँ पे यही वैल्यू है ना, तो 25 से 12 को माइनस करना है हमें। वैल्यू क्या आएगी? 5 से 2 माइनस किया तो 3, और 2 से 1 माइनस किया तो 1। ये हमारी हो गई कर्ली ब्रैकेट। तो जब ये भी हमारे पास इसका भी आंसर मिल गया, हमें, तो हम यहाँ से कर्ली ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब एट लास्ट आप कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करोगे? आप सॉल्व करोगे स्क्वायर ब्रैकेट को। कौन से ब्रैकेट को? स्क्वायर ब्रैकेट को। तो 5 मिस्टेक हो गया, 5 + 2, ठीक। और देखो यहाँ इस 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन, कोई सिंबल नहीं दिया गया है। तो हम जब कभी भी ऐसे लिखा होगा, मतलब दो नंबर्स होंगे, अगर ब्रैकेट है, कोई भी ब्रैकेट है और उसके पहले आपका नंबर राइट हुआ हो और उनके बीच में कोई भी साइन नहीं होती है, किसी भी ऑपरेशन की साइन नहीं होती है, तो आप वहां पे फॉलो करते हो मल्टीप्लाई की साइन, ठीक है। अब इसमें से ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 19 से आप 13 को माइनस करोगे तो 6 आएगी। अब ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी ओपन हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे प्लस का साइन है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो बॉडमास रूल पे जाइए। ब्रैकेट सॉल्व करना था, आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ऑफ है, ऑफ इसमें नहीं है, डिवीजन है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लाई है, मतलब अब हमारे इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 प्लस और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? 12। तो अब एक सिर्फ क्या कहते हैं, ये एडिशन ही बचा है ना, 17। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे? ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 भी मैं आपको बता दूं, देखो ट्रेजिस का क्वेश्चन नंबर 1, इसको सिंप्लीफाई करना था। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ब्रैकेट ओपन करोगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ओपन करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उसके अंदर जो भी इक्वेशन दिया होगा उसको सॉल्व करना होगा। तो 102 - 2 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 आ जाएगी। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिंप्लीफाई ही करना था, आप ऐसे कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर ए और ई मैंने बता दिया है, बाकी आप अच्छा रुकिए, एक और क्वेश्चन मैं बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यूजिंग ब्रैकेट्स फॉर्मुलेट द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। आपको ब्रैकेट्स का यूज करके इन जो आपको ये वर्ड प्रॉब्लम में दिए गए हैं इनको न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में बताने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको क्या दिया गया था? डिवाइड 65 बाय द प्रोडक्ट ऑफ 13 and 5। आपको डिवाइड करना है 65 को किसके द्वारा? इनके प्रोडक्ट कब हमें मिलता है? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें दो नंबर्स के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट, जब इनके 13 and 5 के प्रोडक्ट से हमें 65 को डिवाइड करना है। तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ एक्सप्रेशन बताने हैं। तो 65 डिवाइड हो रहा है, तो 65 को हमने पहले लिखा, डिवाइड की साइन दिया, ठीक है। अब किनके प्रोडक्ट से?
तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको इनके प्रोडक्ट बताएगा ना, तो मतलब ये एक साथ में है, तो यहाँ पे हम एक स्मॉल ब्रैकेट इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ऐसे ही बी वाला है, बी वाले में देखिए क्या है, डिवाइड द सम ऑफ 23 एंड 12 बाई 7। देखो डिवाइड द सम ऑफ 23, देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बी हमें डिवाइड करना है, डिवाइड द सम ऑफ 23, मतलब 23 सम का मतलब होता है एडिशन, तो हमें इसको डिवाइड करना है, इन दोनों के जो सम आएगा इनको डिवाइड करना है किससे, 7 से। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, कर लोगे? तो ऐसे ही आप इनको करना है, जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, देखिए इसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सी है, सी में आपका क्या कह रहा है, ये आपको बता रहा है क्या कि सॉरी क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले आप कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करोगे? फर्स्ट तो आप ब्रैकेट ही सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले कौन सा करोगे, वेनिकुलम करोगे ना। तो वेनिकुलम आपका ये ब्रैकेट है, तो देखो इसमें इस साइन से कोई मतलब नहीं होता है, तब आपको सिर्फ इन्हीं जो आपके साइन दिए गए होंगे उसी से मतलब होगा। तो 63 माइनस 63 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जीरो को 63 से 0 को हम माइनस करेंगे तो हमारे 63 वैल्यू आएगी। फिर आप इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 63 से 63 माइनस करोगे तो 0 आएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, 63 ही आंसर आएगा। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे? तो ऐसे ही आपको इन सारे क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक, एंड आई होप आप सब कर लोगे। सबसे फर्स्ट आप बोर्ड मास रूल के थ्रू अपने क्वेश्चन को देखोगे, देन आप ब्रैकेट, अगर आपके पास कई सारे ब्रैकेट्स हैं तो आप पहले उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। ठीक, ऑपरेशंस का यूज करोगे। तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, देन ऑफ को, फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, और अगर ब्रैकेट्स कई सारे ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले आप वेनिकुलम को सॉल्व करोगे। अगर वो नहीं दिया गया है तो आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। उसको सॉल्व करने के बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, कर लोगे? चलिए, तो ऐसे ही आपको करना है सारे क्वेश्चंस को, अच्छे से करिएगा। आपके जो प्रीवियस एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आप उसको मैच कर लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।